हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे यार क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो पॉज करते हुए चलना है और अटेम्प्ट करते हुए चलना है। जैसे कि यार मैं हर प्रैक्टिस सेशन के लिए बोलता हूँ कि यार हर किसी क्वेश्चन का एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनालिसिस करते हुए चलना है और हम लोगों को ये पहचानते हुए चलना है कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। और अगेन यहां से भी आप वीक टॉपिक्स पहचानोगे, है ना, जो भी आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के वीक टॉपिक्स हैं, और फिर इन वीक टॉपिक्स का आप लोग रिवीजन करोगे। रिवीजन कैसे करना है? नोट्स के फॉर्म में करना है और वीडियोस के फॉर्म में करना है। और आप लोगों को लगता है कि यार नोट्स से हमारा सफिशिएंट है तो नोट्स देखिए। अगर लग रहा है कि नहीं यार एक और बार हमको कॉन्सेप्ट ही समझना है पूरा का पूरा, है ना, कि यार एक और बार हम वीडियो ही देख लें, तो उस वीडियो को देखिए, भले ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25x पे देख लीजिए, 1.5x पे देख लीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर करना है वीक टॉपिक्स का। और इस वीक टॉपिक्स को आप लोगों को स्ट्रांग बनाना है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार हम लोग का हमारा प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चंस आते जाएंगे, वीडियो पॉज करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। ऑलराइट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे द फॉर्मूला वेट ऑफ H2SO4 इज 98, है ना। फॉर्मूला वेट कुछ नहीं, मॉलिकुलर वेट ही लेके चलिए ना, ऐसे मॉलिकुलर वेट बोल रहा है H2SO4 का 98, हमें पता है। द वेट ऑफ द एसिड इन 400 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन इज, बताइए। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। अब ये क्वेश्चन है ना यार, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट का है। अगर आप लोगों को सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट आता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यार मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेसिक है केमिस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आ ही जाता है ना। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? देखो मोलारिटी दे रखी है। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम किस में लेना होता है? लीटर में लेना होता है। ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.1। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दो? गिवन मास H2SO4 का जो हमसे पूछा है, अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है? 98। वॉल्यूम कितनी है? 400। ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब कुछ नहीं है, अब तो काटा पीटी कर लो। ये काटा पीटी हुई, इसको उधर ले जाओ। देखो तो वेट ऑफ H2SO4 क्या आ रहा है? वेट ऑफ H2SO4 आ रहा है आपका 0.1 इंटू 4 इंटू 98 अपॉन 10, है ना। ये हटाओ तो ये 0 हो गया, 100 हो गया नीचे ना। 98 इंटू 4, तो 98 इंटू 4 कैसे निकालोगे? 230 आपका 36 39, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3.92 ग्राम, है ना। ये क्या आ गया आपका? 3.92 ग्राम। तो आंसर क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? चलिए भैया आगे बढ़ाओ, ये करो। बोल रहा है इफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इतना देन द pH विल बी। हाँ जी, बताइए। अब देखो यार, आप लोगों को मैंने एकदम शानदार सी यार नॉलेज दी है कि यार जो 298 केल्विन है उधर ही आप लोग pH 7 को न्यूट्रल बोल सकते हो, उधर ही Kw की वैल्यू 10 टू द पावर -14 होती है। ये सारी बातें मैंने आपको 298 केल्विन पे समझाई है। अब जैसे यार ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो टेम्परेचर नहीं दे रखा तो आप टेम्परेचर क्या मान के चलोगे? आप 298 केल्विन ही मान के चलिए टेम्परेचर, है ना। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको यहीं पे ही मिलेंगे, क्योंकि तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा, उसके अलावा मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि Kw की वैल्यू मेरे को 298 केल्विन पर ही पता है, 10 टू द पावर -14, इसके अलावा मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -5 और pH बोल रहा है। तो हमें यार इतना पता है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या रहता है? Kw रहता है, हाँ या ना। अब 298 केल्विन में मान के चलूं तो Kw की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर -14। तो H प्लस कितना आ जाएगा? Kw विच इज 10 टू द पावर -14 अपॉन OH माइनस, ये कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर -9। ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा आपको लोगों का, है ना। अच्छा, और इसको कुछ सिंप्लीफाई या फिर ऐसा कुछ कर सकते? चलो ठीक है, छोड़ो, है ना। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई, क्या हो गई? 1/5 इंटू 10 टू द पावर -9। अब अगर मैं pH पूछूं तो pH कैसे निकाल सकते हो? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब सीधा सीधा ट्रिक लगाओ,
जो मैंने आप लोगों को ट्रिक समझाई है, क्या समझाई है, ये जो आपकी पावर में ये डायरेक्ट ले लो 9 माइनस जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, तो log ऑफ 1/5। अब चाहो तो उसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 9 माइनस इसे log की पावर 5, log इंटू 5 मतलब log में 5 की पावर -1 ले लो। अब इस -1 को क्या करो आगे ले आओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली इट इज log 9 प्लस log ऑफ 5, ये आ जाएगा। आंसर क्या है सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं है, जो पावर है ना यार, ये पावर आप आगे लोगे ना, और ये माइनस साइन एक ऑलरेडी है, -1 एक और आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये देखो द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड H3PO2 इज, अब इनको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। H3PO3 ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है, क्या होगा, P डबल बॉन्ड हो, इधर OH, जब आपको एन फैक्टर पढ़ाया था तब ये बात करी थी, और इधर ये H, ठीक है, और H3PO2 तो ये P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर H और इधर H। अब सिर्फ वो ही H प्लस बाहर निकल सकते हैं जो आपके ऑक्सीजन के साथ लगे हुए, वही हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। तो देखो क्या ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है डायरेक्टली, हाँ, तो ये बाहर निकल सकता है। क्या ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है डायरेक्टली बाहर, हाँ बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो गई 2 हो गई। इसलिए ही देखो केवल और केवल ये वाला हाइड्रोजन आपका एज H प्लस निकल सकता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये नहीं निकल सकता, ऐसे ये नहीं निकल सकता, ऐसे ये भी नहीं निकल सकता था। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही H प्लस निकल सकता है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 1 है, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 1 हो गई। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2 and 1, 2 and 1, 2 and 1 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो भैया ये करो, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइजेशन इंक्रीज कब करता है बताइए, सोचो, सोचिए 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 सोचिए। आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कब इंक्रीज करता है? आपको एक लॉ पढ़ाया था, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ये पढ़ाया था या नहीं? बिल्कुल पढ़ाया था। इसमें क्या बोला था कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब वो डाइल्यूट करते जाओगे आप उसे, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होती जाएगी तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो मतलब आप डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को, डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को। अगर आप डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता जाएगा, आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करती जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पे या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज करता है। अब देख लो आपका आंसर क्या आएगा, देखो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करोगे तो क्या आप उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो? जैसे ही आपने एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करा तो क्या आप उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो? और अगर डाइल्यूट करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता जाएगा। डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका थर्ड ऑप्शन, आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ है? चलिए अब ये करो, ये करिए, के दे रखा है आप लोगों को HCN का 4 × 10⁻⁻10 और pH ऑफ द, ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको। अच्छा बताइए, क्या आपका जो HCN है ना, ये क्या है आपका वीक एसिड है, ये क्या है वीक एसिड। और वीक एसिड की pH कैसे निकाली जा सकती है? वीक एसिड की pH निकाली जा सकती है, कैसे निकाली जा सकती है बताइए? ये चीज हम लोगों ने कर रखी है, हाफ pKa माइनस log C, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल अब निकाल लो यार। pH इक्वल्स टू, अच्छा देखो यार पहले यहां देख लो, Ka दे रखा है आपको, Ka दे रखा है, क्या दे रखा है 4 × 10⁻⁻10, pKa निकालना है, pKa निकालना है। तो अगेन ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, कैसे लगाओगे? ये जो पावर में है ये आगे ले लो 10 माइनस ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको किस में ले लो, लॉग में ले लो, log 4। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस log 4 को बोल दो log 2 का स्क्वायर, और इस 2 को क्या करो आगे भेज दो, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 2 log 2। log 2 कितना चल रहा है 0.3, ये तो बता रखा है यार,
याद रखनी है वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9.4 आ गया। क्या आ गया? पी के ए आ गया आपके पास 9.4। पी के ए आ गया आपके पास 9.4। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सी की। देखो लॉग सी है ना? एक सेकंड रुकिए। हाँ चलिए, लॉग सी है ना, तो लॉग सी भी हमको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। निकाल लो। सी क्या है आपका? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10। तो इसको आपको लॉग सी निकालना पड़ेगा। कहां निकालें? यहां निकालें। लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1। अच्छा भैया, चलो भैया ऐसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? लॉग m इंटू एन कर लो। लॉग m इंटू एन कर लीजिए। तो लॉग m इंटू एन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 2.5। या फिर इसको ऐसे करो, ये 10 ले गया और इसको ऊपर ले जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। इसको देखो एक बार, इसको ऐसे लिख लीजिए। देखो मैं बताता हूं, इसको लिख लो लॉग 25 इंटू 10 टू द पावर -2, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप? देखिए, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा आपका -2, ये तो क्या बन गया आपका -2। ठीक है, अब log 25 कैसे सॉल्व करोगे? तो log 25 को लिख दीजिए आप log 100/4। 25 को क्या लिख सकते हो? 100/4 लिख सकते हो ना। अब इसे सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करोगे तो 100/4 को कैसे लिखोगे? log m/n। तो इसे क्या लिखोगे? log 100 माइनस log 4। और ये -2 तो चल ही रहा है, ये आपका -2 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो log 100 क्या हो जाता है? 2। log 100 कितना होता है? 2 होता है। तो ये आ गया 2 माइनस log 4 कितना हो जाएगा? देखो log 4 की वैल्यू हमने क्या डाली है? 0.6 डाली है। यहाँ पे डाल दो 0.6 और ये -2। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। तो log c कितना आ रहा है? -0.6। ठीक है, अब डाल दो यार इसमें हाफ पीके कितना है आपका? पीके कितना है? 9.4 माइनस ऑफ -0.6। ठीक है, तो यार ये तो आपका क्या आ रहा है? हाफ 9.4 प्लस 0.6 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 10/2 5। आंसर क्या हो गया? 4th ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 4th ऑप्शन। ठीक है, तो यार ये लॉग में हम लोगों को कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये जो मैंने इक्वेशन, ये जो कैलकुलेशन लिखी है, इसे एक बार आप लोग वापस देखिएगा तो आप लोग लॉग में कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, लॉग में तो यार आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। चलो आगे करो, ये करो। बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर HCN वीक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताइए, सोचो 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 सोचो। अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब मैंने आपको वीक एसिड के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताई थी। क्या क्या बताया था? एक तो देखो हमारा जो Ka आया था वो क्या आया था? ये आया था C∝² (1 - अल्फा). और फिर मैंने क्या बोल दिया था? 1 - अल्फा को मैंने ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बोल दिया था। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं। वीक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा इज बहुत 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 छोटा, तो उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, है ना। इसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। तो आपका जो Ka बनता है वो क्या बनता है? C∝² बनता था, आया ना। एक ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, और एक और एक्सप्रेशन था जो H+ का एक्सप्रेशन था। H+ का एक्सप्रेशन क्या आता था? C∝ आता था। H+ का एक्सप्रेशन क्या आता था? C∝। अब जरा पहले ऑप्शन को देखिए। पहले ऑप्शन को देखेंगे हम तो देखो यहाँ पे जो आपका H+ है, देखो यहाँ पे ये जो H+ है ना, इसको क्या लिख दो? C∝ लिख दो। इसको क्या लिख दो? C∝। तो जो आपका Ka है, देखो Ka वो क्या बन रहा है? अल्फा इंटू H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को लिख दो C∝। तो क्या ये C∝² बन जाएगा Ka? देखो बैठ रहा है ना, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल ये फर्स्ट तो पहली बात करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड करेक्ट है या नहीं है। सेकंड को अगर हम लोग घूरें तो क्या हम लोग यहां पे देखना, क्या हम लोग इस ये जो Kw है, देखो ये लिख सकते हैं ना हम। देखो H+ इंटू OH- इज वॉट? Kw। आया ना, बिल्कुल सही है। तो क्या मैं यहां पे आपका OH- आयन अपॉन Kw, इसको मैं 1/H+ लिख सकता हूं? मतलब इस चीज को मैं 1/H+ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये फर्स्ट में ही रिड्यूस हो चुका है, फर्स्ट में ही रिड्यूस हो चुका है। तो मैं देखो सेकंड ऑप्शन को कैसे लिख सकता हूं? अल्फा इक्वल्स टू Ka इंटू 1/H+ आयन लिख सकता हूं। तो देखो
ये फर्स्ट में तो रिड्यूस हो गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है ना। तो देखो अच्छा फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, फोर्थ ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, के बी लिखा है, के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर नहीं होता, दिस इज अ वीक एसिड। वीक एसिड का कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के ए होता है, तो ये गलत है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये बताइए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज। आयनिक प्रोडक्ट मतलब KW की बात कर रहा है, KW की बात कर रहा है। KW कब इंक्रीज करता है ना। सबसे पहली बात ये कि KW एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। KW डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी पे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या कॉन्सेंट्रेशन से, क्या पार्शियल प्रेशर से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कोई सा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, KC हो, आपने देखो कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े, KC पढ़ा है, KP पढ़ा है, KW पढ़ा है, KA, KB, KH, फिर आपका KSP, सब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सब किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज, और हमें यह पता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका KW इंक्रीज करता है। और ये क्यों होता है, क्यों होता है, ये भी चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका ये बॉन्ड टूट सकता है, तो ज्यादा H+ और ज्यादा OH- आयन डेवलप होंगे, डिसोसिएशन होगा ना पानी का, तो ज्यादा H+ और ज्यादा OH- आयंस डेवलप होंगे, और ज्यादा H+ और OH- आयंस ज्यादा डेवलप होंगे तो KW इंक्रीज करेगा। क्या रीजन है, बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज करता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, डिसोसिएशन पानी का इंक्रीज करता है, इसलिए आपका KW इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज, कब इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे। ठीक है, चलिए अब ये बताओ, अब देखना ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, ये हो जाएगा, ये कर रखा है हमने, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करिए। एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्योर वाटर हैज H+, देखो कहीं पे भी H3O+ लिखा हुआ हो ना भैया, H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन ही माना करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻⁻6.7 मोल पर लीटर दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब है क्या, ये प्योर वाटर है, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्या है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर के लिए हमें ये चीज पता है कि फॉर प्योर वाटर के लिए हमें ये पता है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर H+ की 10⁻⁻6.7 है तो देयरफॉर OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 10⁻⁻6.7 सेम रहेगी। अब क्या निकालना है, KW निकालना है। KW का क्या फॉर्मूला होता है, H+ इंटू OH-, तो H+ कितना है, 10⁻⁻6.7, और OH- भी कितना है, 10⁻⁻6.7, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻, ऐड कर दो इन दोनों को, 6.7 क्या हो जाएगा, 13.4 माइनस का 13.4, ये क्या आ गया, KW। ये क्या आ गया, KW। आई है बात समझ में, आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है ना। यहां से आपका आंसर आ गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन, ये क्वेश्चन करा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, अब नोट्स कॉपी देखेंगे तो मिलेगा उसमें। चलो ये करो, अब ये एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलो सोचो, केवल सोचोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग दौड़ाना है भैया, दिमाग दौड़ाना है, दौड़ाओ। देखो क्या बोल रहा है, एट 373 केल्विन टेम्परेचर द pH ऑफ प्योर वाटर कैन बी। अच्छा देखो, हमें इतना पता है कि जब यार आपका 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, कब, एट 298 केल्विन, है ना, और आपका कौन है, प्योर वाटर है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो pH क्या रहता है, 7 रहता है, मतलब सॉल्यूशन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। बिल्कुल सही बात है ना, या न्यूट्रल मत लिखो, खैर न्यूट्रल रहता है पर लिखने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। pH क्या रहता है, 7 रहता है, ठीक है, सही बात है। अब आपने क्या करा है, टेम्परेचर बढ़ाया है,
आपने टेम्परेचर 373 केल्विन करा है और है आपका प्योर वाटर ही। अच्छा, ये pH 7 क्यों आता था? pH 7 क्यों आता था? क्योंकि Kw आपका क्या होता था 298 केल्विन पे 10⁻⁻14। तो ये जो 14 है इसकी आधी वैल्यू रहेगी आपकी प्योर वाटर के लिए। तो आधी वैल्यू कितनी है? 7 है। 14 की आधी वैल्यू क्या? 7। अब आपने क्या करा है 373 केल्विन कर दिया है। तो पहली बात तो ये बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो Kw भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। अब मैं कोई सा भी रैंडम डेटा ले रहा हूं यहां पे, है ना, दिल से मत लगाना कि यार 373 पे यही होता है ना। मैंने कोई सा भी रैंडम ले लिया। सपोज करो Kw आपका 10⁻⁻12 हो गया। ये क्या है? आपका अजम्पशन है, लिख लो यार आप, है ना, अजम्पशन मान रहा हूं बस, केवल और केवल इस बेसिस पे कि यार देखो टेम्परेचर बढ़ाया है 298 से 373 के, टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो Kw -14 से कुछ तो बड़ी वैल्यू होगी, और वो कुछ बड़ी वैल्यू मैंने क्या ले ली? 10⁻⁻12 ले ली। अब pH क्या होगी? अब pH क्या होगी? ये जो ये है ना 12, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो pH क्या होगी? 6 होगी। तो क्या pH <7 दिख रही है आपको? होगी, होगी, क्योंकि -14 से जो बड़े नंबर आएंगे है ना, वो आएगा -13, -12, -11, -13.5। तो pH आपकी 7 से कम आएगी ही आएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये आंसर है, ठीक है। ये मैंने अजम्पशन माना है ताकि आपको समझा सकूं। एक वैल्यू तो यार मुझे लेनी पड़ेगी ना, ताकि आपको देखो एकदम क्लियर पिक्चर दिख जाए कि हाँ यार देखो 7 से तो कम आ रहा है। अब वो -12 होता तो 6 आ जाता, -13 होता तो 13 का आधा करो 6.5 आता, -10 होता तो 10 का आधा करो 5 आता, तो जो भी होता है ना, वो तो जो भी होती वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने एक अजम्पशन लेके, एक वैल्यू लेके आपको समझा दिया कि देखो pH 7 से कम रहेगी, ठीक है। आई बात समझ में? और देखें, चलो ये देखो, अब बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, सोचो यार। देखो NH4OH है ना, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो, NH4OH क्या है? एक वीक बेस है ना, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक बेस है। NH4Cl क्या है? एक सॉल्ट है, जो कि एग्जाम्पल किसके होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो NH4OH है, NH4OH, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? NH4 प्लस OH माइनस में, आया ना, बिल्कुल सही है। और कौन है? NH4Cl, ये सॉल्ट है। अब यहां पे कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होएगा, है ना, तो ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस Cl माइनस में। क्या आपको ये कॉमन आयन दिख रहा है? बिल्कुल। कौन सा इफेक्ट है ये? कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते आपकी ये पहली वाली इक्वेशन रहेगी, ये कहां मूव करना स्टार्ट करेगी? बैकवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेगी, है ना। कॉमन आयन के चलते देखो ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो लीच एटलर प्रिंसिपल क्या बोलता था? जब भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन कहां मूव होना स्टार्ट करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेगी तो NH4OH बनता जाएगा, और OH माइनस देखो कम होता जाएगा। बैकवर्ड जा रही है ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो बैकवर्ड जा रही है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी ना। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होएगी। यहां पे चाहो तो लिख लो, है ना, जो आपकी ये फर्स्ट रिएक्शन है ना, रिएक्शन 1 मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के कारण OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है। देयरफॉर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यार। अब ये ध्यान आना चाहिए कि देखो यार यहाँ पे कॉमन आयन का फंडा लग रहा है, तो लगाया कॉमन आयन का फंडा हमने। क्लियर? चलिए और देखो, हाँ जी, अब ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड सॉल्ट। अब यार ये एसिड सॉल्ट क्या भला है ना। अब देखो प्रैक्टिस सेशन में ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी क्लियर होते हैं, तभी प्रैक्टिस सेशन पूरा एक बार देखा करो, भले ही स्पीड बढ़ा लिया करो लेकिन प्रैक्टिस सेशन देखा जरूर करो, ठीक है। अब देखो एसिड सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। एसिड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है
सॉल्ट विच कैन गिव H प्लस आयन, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। एसिड कौन होते हैं जनरली? जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो एसिड सॉल्ट क्या है? एसिड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है ना, जो ऐसा सॉल्ट है जो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, जो आपका एज एसिड भी काम कर सकता है। जैसे देखो यहां पे देखो, जैसे देखो पहला ऑप्शन क्या है, Na2S, तो ये तो एसिड सॉल्ट नहीं है क्योंकि ये तो कोई भी H प्लस आयन नहीं दे पाएगा। नो एसिड सॉल्ट, ये एसिड सॉल्ट नहीं है, ये एसिड सॉल्ट नहीं है। ठीक है भैया। दूसरा देखो Na2SO3, यहां पे भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन जो रिलीज हो सके H प्लस की तरह नहीं, तो ये भी नो एसिड सॉल्ट, सही बात है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो NaHSO3, तो यहां पे ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है जो H प्लस की तरह निकल सकता है, बिल्कुल, तो इट इज एसिड सॉल्ट, इट इज एसिड सॉल्ट। और फोर्थ Na2SO4, तो अगेन इट इज नो एसिड सॉल्ट। कहां दिख रहा है हाइड्रोजन? नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं अगर आपको हाइड्रोजन ही दिख गया तो ही यार आप लोग एसिड सॉल्ट बोल दोगे, वो हाइड्रोजन एज H प्लस भी निकलना चाहिए। जैसे देखो आपका ये वाला है, जैसे ये है आपका मानो H3PO2, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है देखना, अब जबरदस्त बात आने वाली है। इधर OH, इधर H, इधर H, इसका N फैक्टर क्या है, या फिर कितने H प्लस आयंस निकल सकते हैं यहां से? एक ही H प्लस आयंस निकल सकता है, ये मैंने समझाया। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन, केवल वही वो निकल पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही H प्लस आयन निकल सकता है। अब सपोज करो एक H प्लस आयन निकल गया और इसका सॉल्ट बन गया NaH2PO2, मतलब क्या करा, यहां पे H3 थे, जो एक ये वाला हाइड्रोजन था ये निकाला और मैंने उसकी जगह सोडियम लगा दिया, क्योंकि देखो ये तो निकल ही नहीं सकते हैं, ये तो निकल नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये एसिड सॉल्ट है? तो उसका आंसर क्या है, नो एसिड सॉल्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ऐसे कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एसिड सॉल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन बच्चों से मेरा ये सवाल है कि ये बताओ कि क्या ये हाइड्रोजन एज H प्लस निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। P डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, देखो हाइड्रोजन गया, Na प्लस आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अरे ये तो निकल ही नहीं सकते हैं। तो एसिड सॉल्ट वो नहीं होता जिसके पास हाइड्रोजन होता है, एसिड सॉल्ट वो होता है जो आपका H प्लस आयन दे सकता है। तो ये तो आपका H प्लस आयन दे ही नहीं सकता। H प्लस वो ही निकल सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये तो फास्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं निकल सकते। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि वो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता। कर सकता है तो एसिड सॉल्ट है, नहीं कर सकता तो ये रहा आपका एक एग्जाम्पल जिसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये एसिड सॉल्ट नहीं है। आइए बात समझ में क्लियर हुआ है? चलो और देखो, ये देखो, अब बताओ एट 90 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन वुड बी। अब ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर यार देखो NaCl का सॉल्यूशन है ना, मुझे ये पता है ये एक सॉल्ट है, बिल्कुल NaCl एक सॉल्ट है, किस किस से बना हुआ है? NaOH और HCl से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, हाँ है ना। तो जो NaCl का सॉल्यूशन होगा, जो NaCl का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जो NaCl का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन होगा तो अगर मैं 298 केल्विन पे बात करूं तो इसकी जो pH रहेगी वो क्या रहेगी? 7 से 7 ही रहेगी, मतलब 7 रहेगी, है ना। न्यूट्रल है ना, 298 केल्विन पे न्यूट्रल क्या होता है? 7 होता है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो ये तो आपका कौन सा है? ये तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। 90 डिग्री सेल्सियस पे मैं बात करूंगा तो मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। KW की वैल्यू सपोज करो आपकी अगेन 10⁻⁻12 हो गई, ये मैंने क्या ले लिया? अजम्पशन ले लिया। ऊपर कितनी थी? ऊपर थी 10⁻⁻14 298 केल्विन पे, तो वहां पे हाफ क्या आया? pH 7, न्यूट्रल आया। यहां पे हाफ क्या आएगा? pH
6, होगा सोल्यूशन न्यूट्रल ही, होगा सोल्यूशन न्यूट्रल ही, लेकिन पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, तो पीएच इज अगेन लेस देन 7। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और कहां गया, और ये वाला क्वेश्चन सेम है ना, केवल और केवल कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे करो, ये वाला करो। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट सॉल्यूशन इफ के एंड के बी इज इतना। सोचो, अमोनियम फॉर्मेट बोल रहा है, मतलब फॉर्मिक एसिड है और NH4OH वहां से सॉल्ट बना हुआ है, मतलब आपका ऐसा है, ये कुछ है HCOONH4, ये है, इसका नाम क्या है, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है, क्या ये जो सॉल्ट है, क्या ये जो सॉल्ट है, ये एक आपका वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है? हाँ यार, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है ये, बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी पीएच निकालना चाहूं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पढ़ना है हमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसमें पढ़ो क्या था पीएच का फॉर्मूला, पीएच वाज 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, है ना, ये था, बिल्कुल था। अब देखो Ka कितना है, Ka 10 to the power -4, तो pKa कितना हो जाएगा 4, Kb कितना है 10 to the power -5, तो pKb कितना हो जाएगा 5। अब डाल दो भैया फॉर्मूले में, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa कितना है 4 -5, तो ये कितना आ रहा है -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका pH 6.5, कितना आ गया 6.5। वैसे भी पता है आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्वेश्चन, कैसे कैसे, अगर थोड़ा सा आप ऑप्शन घूरो है ना और क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो देखो Ka कितना है 10 to the power -4 और Kb कितना है 10 to the power -5, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ Ka बड़ा है Kb से, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो अगर Ka बड़ा है Kb से, तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला है, सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एसिडिक। तो 298 केल्विन पे पीएच 7 से कम होएगी। ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन था जिसमें पीएच 7 से कम है। इस तरीके से भी स्मार्टनेस दिखाई जा सकती है अपने एग्जाम में, ठीक है, तो जहां पे आप लोग सॉल्यूशन से बच सकते हैं। ऑल राइट, चलो भैया आगे बढ़े, चलिए ये करो। अब देखो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज, सोचो 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 भैया, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये होता है CH3COONA, ये क्या है, एक सॉल्ट है। किस किस से बना हुआ है, पहले ये देखो किस किस से बना हुआ है, ये बना हुआ है एसिडिक एसिड, ठीक है, जो कि एक वीक एसिड है, और ये बना हुआ है NaOH से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बताइए ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड से बना हुआ हो और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो, उसमें डोमिनेट कौन करेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, और जो डोमिनेट करेगा उसी के हिसाब से पीएच चलेगा। डोमिनेट कौन कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट कर रहा है, तो पीएच क्या रहेगा 7 से ऊपर। तो आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन, पीएच क्या रहेगा 7 से ऊपर। सही बात है, आसान है या नहीं है बताइए? बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा दिल से लगाने वाली, अरे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं यार, जो डोमिनेट करेगा वही तो पीएच, उसी के हिसाब से तो पीएच चलेगी, ठीक है। चलिए अब ये करो, बोल रहे अ वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत अच्छी बात है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इतना, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा भैया सोचो, अब देखो यहाँ पे है ना, आप लोगों को दिमाग दौड़ाना है, यहाँ पे आप लोगों को दिमाग दौड़ाना है। कैसे? एक वीक एसिड अज्यूम कर लो, एक स्ट्रॉन्ग बेस अज्यूम कर लो। वीक एसिड अज्यूम कर लिया मैंने एसिटिक एसिड, ठीक है भैया। स्ट्रॉन्ग बेस भी अज्यूम कर लिया मैंने NaOH, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अ वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसको आप करा लो रिएक्शन। क्या होगी रिएक्शन? इसकी रिएक्शन आएगी, ये सॉल्ट बनेगा प्लस पानी आएगा। अब सॉल्यूशन में कौन है? आपका सॉल्ट है और वाटर है, तो अब क्या होगा? इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट होएगा,
बिल्कुल, अब रिएक्शन रिवर्स हो जाना स्टार्ट करेगी और आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट होगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट होगा तो ये आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट होगा। तो अब कौन सी रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो आपको जो आंसर देना है वो किस रिएक्शन का दे रहा है? देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है? फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। दिस का मतलब क्या है? कौन सी रिएक्शन बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का आप मुझे बताइए कि कैसे होगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का बताइए, है ना। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब KH पूछ रहा है, तो KH कैसे निकालते हैं? KH कैसे निकालते हैं? KW अपॉन वीक पार्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वीक पार्ट कौन है? वीक एसिड, मतलब Ka। तो मतलब 10 to the power minus 14 अपॉन 10 to the power minus 4 which is what 10 to the power minus 10 10 to the power minus 10। आंसर क्या है? 1। वीक पार्ट वाला आता है ना यार, ये ऐसे ही तो याद करवाया है। KW अपॉन वीक हिस्सा, KW अपॉन वीक हिस्सा, ठीक है। चलिए ये करिए। बोल रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इतना इज इतना एट 20 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इज। सोचो, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। पहले क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा ये? Ag2CrO4 कैसे टूटेगा? ये देखो, ये सॉलिड फॉर्म में, ये कैसे टूटेगा? 2Ag प्लस एक्वस प्लस CrO4 2 माइनस एक्वस। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, मतलब Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10 to the power minus 4। अब बोल रहा है KSP बताइए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए। अब यार मुझे ये बताओ कि अगर इसकी 2 है स्टोइचियोमेट्री तो इसकी 1 है, इसका 1.5 इंटू 10 to the power minus 4 है, तो उसका कितना होगा? 1.5 इंटू 10 to the power minus 4 बाय 2। सही है। अब जरा KSP निकालो। देखो KSP में हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसे तो इग्नोर मारो। तो KSP कैसे निकालोगे? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कैसे आएगा? 1.5 इंटू 10 to the power minus 4 का स्क्वायर, और ये 1.5 इंटू 10 to the power minus 4 बाय 2। सही है। अब देख लो यार, अब तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा? -4 का स्क्वायर -8 और यह -4 यहाँ पे है, तो ये क्या बन गया आपका? 10 to the power minus 12 बन जाएगा। अब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मतलब 1.5 का क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है ना। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसा करो 15 का क्यूब कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या कर लो? 15 का क्यूब करो तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225, ठीक है। और यहाँ पे और 15 कर लो तो क्या आएगा? 5 2 2 1 11, और ये क्या आएगा आपका? 5 2 2 5 7 3 3, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपका? 3.375 और डिवाइडेड बाय 2 चल ही रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 चलेगा। तो अब देखो क्या बैठ रहा है ये, है ना। चलो इसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर लेते हैं। इतना आगे पहुंच गए हैं तो ये भी करो, काटा पीटी करो, काटा पीटी करो। देखो 1 से जाएगा, है ना, कैरी गया, 6 से गया, एक और कैरी गया, 17 बना तो 8 बना, यहाँ पे एक और कैरी गया 15 तो 7 बना, 0.5 तो 16। अच्छा चलो ये देख लो क्या आ रहा है अब आपका? ये आएगा आपका 1.6875 इंटू 10 to the power minus 12। हाँ जी, ये आना चाहिए जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका थर्ड ऑप्शन ही बैठेगा, है ना। थर्ड ऑप्शन ही बैठेगा क्योंकि वो -12 ही रहेगा, -12 ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बैठेगा आपका। ये कैलकुलेशन है, बिल्कुल है, तो करिए ना यार कैलकुलेशन। ऐसे करनी है आप लोगों को भी, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी होती बीच में, कैलकुलेशन में करते जाओ, पेलते जाओ, ठीक है। चलो भैया ये करो। क्या है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इतना इज गिवन बाय, चलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। AS2S3 ये है सॉलिड फॉर्म, इसे तोड़ना है। कैसे टूटेगा?
फॉर्मूला कैसे बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बनता है। तो इसको आप इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, as प्लस 3 और s 2 माइनस, ऐसे ही तो कैसे टूटेगा, देखो as प्लस 3 प्लस s 2 माइनस। अब क्या करो, रिएक्शन बैलेंस। अब क्या करो, रिएक्शन बैलेंस। यहां पे कितने हैं, ये 2 आयन हैं, 2 हैं एटम्स, तो यहां पे 2 कर दो। यहां पे ये कितने हैं, 3, तो यहां पे 3 कर दो। अब लिख दो KSP। अब लिख दो KSP, क्या आएगा, as प्लस 3 का स्क्वायर इंटू s2 माइनस का क्यूब। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। आंसर क्या बैठेगा आपका, देख लो। क्या आ रहा है, स्क्वायर क्यूब, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ना, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये करो, क्या बोल रहा है, इफ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PbCl2 इन वाटर इज इतना, ठीक है, इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन इतना वुड बी। सोचो, अब देखो, आप लोग पहले PbCl2 को तोड़ो, ये सॉलिड फॉर्म है, कैसे टूटेगा, Pb प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस में, सही है, ठीक है। इफ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PbCl2, अगर यार इसका 0.01 है तो इसका 0.01 होगा, इसका 0.02 होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है ना यहाँ पे, ये होगा। ये तो देखो सॉलिड है, इसको तो इग्नोर कर दो। अगर मैं यहां से KSP लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, Pb प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो Pb प्लस 2 कितना आएगा, 0.01 इंटू 0.02 का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बैठेगा, ये बैठेगा आपका 4, इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 0.01 इंटू 0.02 इंटू 0.02, तो देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -6, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ये क्या है, आपकी KSP की वैल्यू। अब ये KSP की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि देखो आप लोग ध्यान से देखो तो इस पूरे आपके इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर चेंज थोड़ी ना कर रहा है। टेम्परेचर तो उसने 298 एक बार ले लिया तो ले लिया, तो अगर आपने का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो KSP है ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है दूसरे केस में आपने क्या करा, NaCl भी डाल दिया, PbCl2 तो था ही, NaCl भी डाल दिया, तो देखो अब क्या पिक्चर बैठ रही है, PbCl2, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये रहा आपका Pb प्लस 2 एक्वस और प्लस 2Cl माइनस एक्वस, है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। और NaCl, अब NaCl क्या है, इधर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो यहां पे आएगा Na प्लस और यहां पे आएगा आपका Cl माइनस, ऑब्वियसली एक्वस में, तो एक्वस में। अब क्या आपको कॉमन आयन दिख रहा है, क्या आपको ये कॉमन आयन दिख रहा है, बिल्कुल, ये क्या है, कॉमन आयन। अब आप लोगों को क्या सिखाया था, मेथड के थ्रू चलो, मेथड के थ्रू नहीं चलोगे तो गलती हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो पूछ रहा है इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब PbCl2 की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोलर NaCl, मतलब आपसे ये S पूछ रहा है, ये S होगा तो ये क्या होगा, 2S होगा, तो ये S ही पूछ रहा है आपसे। और इसकी अगर 0.1 होगी तो इसकी भी 0.1 होगी, इसकी भी 0.1 होगी। अब मैं अगेन KSP लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, Pb प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। स्क्वायर भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, स्क्वायर लेके चलना है, ठीक है। KSP की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। Pb प्लस 2 की कितनी है, S, और क्लोरीन कितना है, टोटल लिखोगे, कितना लिखोगे, 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब ये 2S को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कॉमन आयन में हम लोग जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे NaCl जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही हम कॉमन आयन लेंगे, वीक वाले से नहीं लेंगे। वीक वाले से कितना आ रहा था, 2S, इसको इग्नोर कर दिया, केवल और केवल 0.1 रखा, केवल और केवल 0.1 रखा, ठीक है। अब यहां से आप जब S सॉल्व करोगे तो S आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4, यह आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, है ना, मैं ऐसे क्वेश्चन अच्छे कैटेगरी में डालूंगा, क्यों, है आसान,
ना। अच्छे क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है ना, एकदम पसीना छूट गया सॉल्व करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक अप्रोच की बात होती है कि यार मेरे को पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े आंसर तक पहुंचने के लिए। पहले यार केएसपी निकालना पड़े कि हाँ यार ये देखो केएसपी निकाला, उसके बाद आपका मैंने वो केएसपी यूज करते हुए आपके आगे वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। और देखो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सॉल्यूबिलिटी, बताइए। जैसे देखो मैक्सिमम सॉल्यूबिलिटी किसकी रहेगी, HgS है ना, सॉलिड। टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Hg+2 प्लस S 2 ये S होगा तो ये भी S होगा, तो KSP क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे केस में देखो PbSO4 Pb+2 प्लस SO4 2 अगर ये S है तो ये भी S होगा, तो KSP क्या हो जाएगा, अगेन S का स्क्वायर। थर्ड देखो ZnS, तो ये क्या होगा आपका Zn+2 प्लस S 2 अगर ये S है तो ये भी S होगा, तो KSP क्या हो जाएगा आपका, S का स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन AgCl, Ag प्लस Cl-। ठीक है, अगर ये S है तो ये भी S है, तो KSP क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर। और ये पॉइंट हमने पढ़ा है कि मोर द KSP वैल्यू मोर इज सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, तो देख लो KSP सबसे ज्यादा कहां पे है, देखो यहाँ पे -54 -26 -8 -10, तो -8 सबसे बड़ा है ना, -8 सबसे बड़ा है, तो वहां पे आपकी वैल्यू सॉल्युबिलिटी वहां पे सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन दबा के क्वेश्चन करेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, करिए। पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाना चाहिए इन क्वेश्चंस के थ्रू। करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है कि ड्यू टू कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। कॉमन आयन आ जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मोर द कॉमन आयन, जितना ज्यादा कॉमन आयन रहेगा, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी, उतनी ही कम आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ये भी सही बात है, ठीक है। अब AgCl में कॉमन आयन कौन सा हो सकता है, Ag+ हो सकता है या फिर Cl- हो सकता है। तो देखो क्या यहां से ये कॉमन आयन आ रहा है, Ag+ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहां से कॉमन आयन आ रहा है Cl-, यहां पे भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहां से कॉमन आयन आ रहा है Cl-, यहां से भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो पानी में आपका नो कॉमन आयन, पानी में अगर कोई भी कॉमन आयन नहीं है तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, यहां पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है? ऑल राइट, आगे बढ़े, चलो ये करो, ये करिए। बोल रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज इतना, एट व्हाट pH precipitation of this will begin from 0.1 मोलर Mg+ आयन। अच्छा करो, सोचो क्या बोलना चाह रहा है। हम लोगों ने एक कंडीशन देख रखी है प्रेसिपिटेशन की, क्या है, फॉर प्रेसिपिटेशन जो आयनिक प्रोडक्ट है उसको बड़ा होना पड़ेगा किससे, KSP से। अगर प्रेसिपिटेशन कराना है तो आयनिक प्रोडक्ट को बड़ा होना पड़ेगा आपका KSP से। ये सही बात है, ठीक है। KSP हमें दे रखा है MgOH होल ट्वाइस, ये टूटेगा कैसे, पहले तो ये सोचो। देखो ये तो सॉलिड फॉर्म में, इसे तो छोड़ो, कैसे टूटेगा, Mg+2 aqueous प्लस 2OH- aqueous। यहां से मैं आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकाल सकता हूं,
सेम जैसे KSP निकालूंगा, है ना, तरीका सेम है दोनों का। क्या है, Mg+2 इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब इस आयनिक प्रोडक्ट को क्या कर दो, ज्यादा कर दो, किससे, KSP से। इस Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है, 0.1 दे रखी है। तो देखो इस 0.1 इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन, है ना, प्रेसिपिटेशन के लिए ग्रेटर होना चाहिए 10⁻11 से। ये क्या है, KSP है। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, शुड बी ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻11 बाय 0.1। तो यहां से आपकी OH माइनस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ग्रेटर देन 10⁻10। ठीक है, ये आ रही है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो pH है जो, pH है जो, सॉरी, या फिर POH है जो, POH शुड बी ऐसा करो ना यार, देखो ना, देखो यहाँ, देखो यहाँ देखो, इसको लिमिटिंग केस ले लेते हैं हम लोग। OH माइनस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻10 ले लो, लिमिटिंग केस ले लेते हैं, बिल्कुल लिमिटिंग केस ले लेते हैं। तो जो आपका POH आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। POH कितना आएगा, 10 आएगा। POH आपका 10 आएगा। POH अगर 10 है तो pH क्या आएगा, यहां से 298 केल्विन मानते चलें, तो pH क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो अगर 4 से कम है pH तो आपकी बात बन जाएगी, 4 से कम है pH तो आपकी बात बन जाएगी। और एक ही ऑप्शन में 4 से कम है pH, विच इज योर थर्ड ऑप्शन। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके के भी यार क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है यार। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये सारी चीजें आप लोगों को वापस करनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को वापस करनी है। वीडियो पॉज करते हुए तो कर ही रहे होगे अभी, लेकिन एक बार सारे क्वेश्चंस वापस करिएगा, तब जाके आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। चलो, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चूज द करेक्ट कोड हैविंग द सेम pH। सेम pH बतानी है किस किस की है आपको, सोचो। सेम pH का मतलब क्या है, देखो सेम pH का मतलब क्या है आपके, है ना, सेम H+ आयंस। अगर H+ आयंस सेम रहेंगे तो ही तो आपकी सेम pH आएगी, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन देखो, H2SO4, ये क्या है, 0.005। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2H+ प्लस SO4 2-। तो अगर ये 0.005 है तो ये क्या रहेगा, 0.010, डबल हो जाएगा ना उसके, और ये रहेगा 0.005। ठीक है भैया, ये चीज़ ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ तो यार ऑप्शन देख के ही हम लोग सोच सकते हैं कि यार ये क्या है आपका, केवल और केवल एसिड है, ये क्या है आपका, सॉल्ट है, ये क्या है आपका, बेस है, और ये केवल और केवल आपका एसिड है। तो देखो ये तो कभी भी आंसर नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्ट Na2SO4 है ना, Na2SO4 ये कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, उससे बनाया हुआ है, तो ये तो न्यूट्रल रहेगा, तो इसकी तो pH 7 रहेगी। ये बेस है तो ये तो बेसिक रहेगा, और एसिड वाले फिर भी आपके सेम आ सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि A और D में क्या सेम H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि अगर सेम H+ आयन रहेंगे तो उनकी सेम pH रहेगी। चलो अब ये देखो, B नहीं D देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका HCl, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H+ प्लस Cl माइनस। अब ये यहाँ पे 0.01 है, तो ये भी क्या होगा, देखो ना स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1:1 है, यहाँ पे 0.01, ठीक है, ये भी 0.01। तो देखो H+ आयन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 0.010 और 0.01 एक ही बात होता है ना, ठीक है। तो H+ आयन दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम। तो A और D ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, चलिए और करो भैया, और करो। हाँ जी, बफर आ गया, करो। Calculate the pH of a buffer prepared by mixing 300 cc of 0.3 molar NH3 plus 500 cc of 0.5 molar NH4Cl। KBB दे रखा है। सबसे पहली बात तो आपको ये दिखना चाहिए कि आपका NH3 है और NH4Cl है, मतलब वीक बेस है, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब HCl, उसके साथ उसका सॉल्ट भी दे रखा है, उसके साथ उसका सॉल्ट भी दे रखा है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ आपका किसका, बेसिक बफर का। कौन सा बफर बन रहा है,
बेसिक बफर बन रहा है। तो फॉर्मूला लगाओ, आपका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे आप, देखो POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा आपका, कटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, तो POH इक्वल्स टू PKB है ना। अब यहां पे देखो यार, आपको KB दे रखा है, ठीक है, KB दे रखा है यहां पे, तो ये चीज यार फिक्स कर लो। जैसे अगर आपको ये KB दे रखा है ना, तो उसका PKB कितना आएगा, PKB आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.7 लेके चलिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे ना 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये KB है, PKB निकालोगे तो 4.7 आएगा ना। ये आप चीज ध्यान भी रख सकते हो। वैसे तो यार क्वेश्चन में से PKB देना चाहिए था, ठीक है, PKB ही देना चाहिए था डायरेक्ट। यहाँ पे क्या आ गया 4.7 प्लस लॉग ऑफ कटायन ऑफ सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट कितना है 0.5, कटायन भी सेम रहेगा, NH4 प्लस है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5, और ये कितना आ जाएगा आपका, बेस कितना है 0.3। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे ये मैं बता देता हूं। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, ये क्या करो 4.7 है ना। देखो इसको बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, बाकी उसको KB की वैल्यू तो PKB की वैल्यू तो उसको देनी चाहिए थी, है ना। यहाँ पे देखो 4.7 प्लस लॉग, देखो ये डेसिमल हटा दो, और ये क्या बन रहा है log 5/3, तो यहाँ पे लिख दो log 5 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू तो पता है मुझे 0.47 होती है, log 5 नहीं पता। तो log 5 को देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ऊपर log 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10/2 लिख दो, और log 10/2 को क्या लिख दो, log 10 माइनस log 2। log 10 कितना होता है 1, log 2 कितना होता है 0.3, तो ये कितना आ गया आपका 0.7। log 5 कितना हो गया 0.7। तो देखो क्या आ रहा है आपका 4.7 प्लस 0.7 माइनस 0.47। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ रही है POH। तो चलो सॉल्व करते हैं ना, इसे सॉल्व ही करते हैं आज तो। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 4.7 और 0.7 5.4 और 0.47 माइनस करो तो देखो 3 आ रहा है 53, तो 53 तो यहाँ पे 49 बन जाएगा, 4.93। लेकिन ये क्या आया है, ध्यान रखना POH चाहिए। आपसे पूछा क्या है, सवाल देखो जरा, सवाल देखो, सवाल में आपको चीख के बोल रहा है PH बताओ, PH कितनी होगी 14 में से माइनस कर दो उसे, 14 माइनस आपका 4.93, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा 4 गया 9.07। नहीं आ रहा है, अरे E का हो गया, तो नन ऑफ दिस रहेगा आंसर। बिल्कुल देखो ना 14.00 यहाँ ले लो, और ये ले लो 4.93, तो ये किससे जाएगा, देखो चीज़ तो सही कर रहे हैं बिल्कुल। 70 ये 3 हुआ, ये 13 हो गया ना, 13 ये 13 4 9 सही तो है। log 5 को लिख दिया 10/2, 10 1 हो गया 0. E का बात है यार, नन ऑफ दीज रहेगा, है ना, नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज रहना चाहिए। बाकी यार होएगा ऐसे ही क्वेश्चन, होएगा ऐसे ही। ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए ये करो, क्या बोल रहा था, सोल्यूबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज, आपको दे रखा है इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। सोचो, अब देखो आपको क्या दे रखे, सोल्यूबिलिटी दे रखी है, यहाँ पे पता है किससे खेल रहा है, इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी हमेशा ध्यान रखना मोल पर लीटर में लेके चलना, यहाँ पे ग्राम पर लीटर में, मतलब हर 1 लीटर में इतने ग्राम सोल्यूबल है, तो कितने मोल्स सोल्यूबल होंगे इसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ग्राम को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको डिवाइड कर दो आप मोलर मास से। मोलर मास देखो कितना दे रखा है 233, ये आएगा मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है आपकी, इसको सॉल्व करो, स्क्वायर हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, आ गई आपकी 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब आप लोग कर सकते हो, अब जैसे देखिए बेरियम सल्फेट है, टूटेगा तो कैसे टूटेगा,
बेरियम +2 प्लस SO4 2-, इसका S है तो इसका भी कितना रहेगा, S रहेगा। तो जो KSP बनेगा वो क्या बनेगा, बेरियम +2 की पावर 1 इंटू SO4 2- की पावर 1। तो S इंटू S क्या बन रहा है, S का स्क्वायर, और S कितना है 10⁻⁵ का स्क्वायर, विच इज 10⁻⁻10। आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से करना है आप लोगों को। चलो और देखो, ये करो, व्हाट विल बी द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर। बहुत आसान है, मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। नहीं, इसमें थोड़ा बहुत वो भी लगेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम भी लगेगा। देखो क्या है, 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ पानी। ठीक है, पहली बात तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो NaOH के, कैसे आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 1, 0.1। ठीक है, तो मोलारिटी NaOH की कितनी आएगी, NaOH की मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर ही तो है, 1 लीटर है तो 1 ले लो। कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है 0.1। तो अगर आप ये बताइए NaOH की अगर 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी 0.1 ही ऑब्वियसली, मतलब 10⁻⁻1। अच्छा, अब हमें ये पता है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻14 होता है KW। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10⁻⁻14 अपॉन OH- की, OH- की कितनी है 10⁻⁻1। तो H+ की कितनी आ गई 10⁻13। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन। सही है, ठीक है। चलिए अब ये करो, जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई होगी यार आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के, सारे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट वापस टच कर लिए हैं। ये करो, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ SnS2 इज, हाँ जी, अगेन यार इसको तोड़ना आना चाहिए आपको, है ना। अब हमें ये पता है कि सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है S2- में, और ये Sn कैसे एग्जिस्ट करेगा +4 में करेगा, तभी तो देखो फॉर्मूला बनेगा। ये क्या ले जाओ नीचे, ये कहां ले जाओ, यहां पे ले जाओ जरा, SN2 कर दो और S4 कर दो। अब सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखो तो SnS2 हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो ये है सॉलिड फॉर्म में, टूटेगा कैसे, Sn+4 एक्वस प्लस S2- एक्वस। अब बैलेंस कर दो इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस कर दी। अब KSP लिख दो, लिख दो, लिख दो। KSP लिखोगे तो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे Sn+4 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू S2- की कॉन्सेंट्रेशन का, यहां पे देखो क्या है स्क्वायर है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां पे क्या आ रहा है आपका पहला ऑप्शन। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए, चलो अब ये करो, ये करिए, ये करिए। क्या बोल रहा है, व्हेन 0.01 मोलर HCl इज एडेड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, देन क्या हो रहा है। तो पहले ऐड करो ना यार, लिखो, लिखो क्या मतलब। जैसे आपका देखो एक था एसिडिक एसिड, ठीक है, वीक एसिड है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बिल्कुल होगा, तो कर दो एस्टैब्लिश। ठीक है, कर दिया। ये क्या है आपका वीक एसिड है, और क्या डाल रहे हो HCl डाल रहे हो, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुआ एसिड है, तो Cl- एंड H+, करेक्ट है। तो क्या आपको कॉमन आयन दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस आयन के दो सोर्सेज हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आ रहा है, वीक एसिड से भी आ रहा है। तो कॉमन आयन के चलते ये जो रिएक्शन 1 है, जो रिएक्शन 1 है मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रीजन क्या है, ली-चैटले प्रिंसिपल। ली-चैटले प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो रिएक्शन पीछे जाएगी, और अगर रिएक्शन पीछे जाएगी तो देयरफॉर जो CH3CO- है, CH3COO- की जो कॉन्सेंट्रेशन है, बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन,
वो डिक्रीज करेगी एंड CH3COOH इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो देखो आंसर क्या है, CH3CO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, ये बिल्कुल ट्रू है। CH3COH की डिक्रीज करेगी, ये गलत है। CH3CO माइनस की इंक्रीज करेगी, ये भी गलत है। ये नॉट क्या लिखा है, तो फर्जीवाड़ा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैकवर्ड जा रही है ना यार, बैकवर्ड जा रही है तो CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए ये करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड मतलब डाइप्रोटिक एसिड क्या है, डाइप्रोटिक एसिड क्या है, डाइप्रोटिक एसिड विच रिलीजेस 2H प्लस आयंस, 2H प्लस आयंस, जैसे आपका H2SO4 है ना, जैसे आपका H2SO4 या फिर एक जनरल मानू तो H2A। कैसे टूटेगा, मैंने आपको सिखाया भी था कैसे टूटेगा। जैसे दो H प्लस आयन निकाल सकता है, तो ऐसे नहीं होगा कि एक झटके में दोनों निकाल देगा, नहीं नहीं नहीं, एक एक करके निकालेगा। तो एक करके निकाला, पीछे क्या बचा HA माइनस, इसका क्या हो जाएगा Ka1, फिर ये HA माइनस आएगा, ये एक और अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा और निकाल लेगा, बच जाएगा A2 माइनस, ये आएगा Ka2। ये भी चीज समझाई थी कि जो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बहुत 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 बड़ा होता है एज कंपेयर टू Ka2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आंसर क्या है K1 इज ग्रेटर देन Ka2। बॉम्बे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया, यहां पे आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। बहुत डिटेल में, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने यार प्रैक्टिस करी है ना। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो यार आप लोगों को नीड रहेगा। ठीक है, आप लोग बस क्या करो यार, ये एनालिसिस करते हुए चलो। अब इस वीडियो के बाद पता चलेगा आपको कि यार बफर के क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो क्या करो, वो आपके वीक टॉपिक्स मिल गए हैं यार आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना अभी, मतलब जैसे सपोज करो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था, उसके क्वेश्चन मान लो आप कर पा रहे हो तो नीट एग्जाम में भी कर लोगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जिसके नहीं कर पा रहे हो, जो आपके वीक टॉपिक्स है, उनके आज नहीं कर पा रहे तो नीट एग्जाम में कैसे कर लोगे यार, तब भी नहीं हो पाएंगे। तो हमको तो करने हैं ना क्वेश्चन, उन वीक टॉपिक्स को हमको स्ट्रांग बनाना है। तो स्ट्रांग कैसे बनाओगे, रिविजन के थ्रू। अब आप लोग खुद देखिए कि यार क्या मेरा बहुत ही वीक हो चुका है बफर सॉल्यूशन, मेरे को बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप उसका वीडियो भी देखो और उसके नोट्स भी पढ़िए। अगर लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार बफर का जो कॉन्सेप्ट था वो तो मुझे आता है, लेकिन मैं यार कुछ उसकी थ्योरी भूल चुका हूं, उसके कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़िए। तो अपने हिसाब से एनालाइज करो कि यार वीडियो देखने की जरूरत है या नहीं है। नहीं है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, केवल नोट से कर लीजिए। अगर है जरूरत तो देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए, है ना, लेकिन उसे देख लीजिए फिर अगर आपको जरूरत फील हो रही है तो। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का भी यार आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय।